मन में और तो कोई दुख नहीं है, लेकिन एक ही दुख है कि हम 100 भाई थे, आज एक भी जीवित नहीं है। और वो पांडव 5 भाई थे, एक भी का बाल बांका नहीं हो सका। अश्वत्थामा समझ गया, बोले चिंता मत करो मित्र, आज ही 5 पांडवों के सिर काट के तुम्हारे सामने लेके आऊंगा। अब तो अश्वत्थामा अपनी तलवार को लेकर के गया। उधर भगवान ने पांडवों को आज जीत की पहली रात बता करके सबको विचरण करने के लिए ले गए और पांडवों की सैया पर पांडवों के 5 पुत्र शयन कर रहे थे। जागो राखे साइया मार सके ना कोई। तो पांडवों के रखवाले तो स्वयं भगवान हैं, तो उनको सबको ले गए थे। आज अश्वत्थामा ने देखा कि पांडवों की सैया भरी हुई हैं, तुरंत अपनी तलवार के प्रहार से 5 पांडवों के पुत्रों के सिरों को काट करके ले आया और दुर्योधन के सामने लाके पटक दिया। देख दुर्योधन, तू कहता था एक भी पांडव का बाल बांका नहीं कर पाए, मैं 5 को ले आया मार करके। दुर्योधन ने जब हाथ से पकड़ के देखा और गौर से जब देखा तो बिलाप करके रोने लगा, अरे मूर्ख, ये पांडव नहीं, ये तो पांडव पुत्र हैं। तूने तो हमारे वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा, इनसे हमारी क्या दुश्मनी थी। अब तो अश्वत्थामा ने सुना कि ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं, पांडव जीवित है तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। तुरंत अश्वत्थामा दौड़ गया और उधर जब 5 पुत्रों के कटे हुए धड़ों को द्रौपदी जी ने देखा तो विह्वल हो गई, रोने लगी, विलाप करने लगी। माता शिशूनाम रुदनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्तमाना। विह्वल होकर के द्रौपदी जी रो रही हैं, विलाप कर रही हैं। भाई, जिस माता के जवान 5 पुत्र एक साथ कोई उनको सोते हुओं को मार दे तो उस माता की छाती पर क्या बीतेगी। विलाप करने लगी, करुण क्रंदन कर रही थी। तभी वहां पर अर्जुन आए। अर्जुन ने जब देखा द्रौपदी रो रही है, 5 पुत्रों के सिर कटे हुए पड़े, 5 पुत्रों के धड़ कटे हुए पड़े हैं। अब तो अर्जुन ने तुरंत अपना गांडीव उठाया और प्रतिज्ञा कर डाली कि द्रौपदी चिंता ना करो, जिसने भी हमारे पुत्रों का ये हाल किया है मैं उनको ला करके तुम्हारे सामने ही मृत्यु दंड दूंगा। और तुरंत भगवान श्री द्वारकाधीश के साथ में रथ पर अश्वत्थामा के पीछे दौड़ने लगे। अब तो महाराज दौड़ते 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 जब अश्वत्थामा के पास आने लगे, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा। ब्रह्मास्त्र दोनों को भगवान ने शांत करवा करके और अश्वत्थामा को रथ में पकड़ करके जब अर्जुन ले जाने लगे तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, इसको ले जाते क्या हो, यहीं मार डालो। अर्जुन कहता है, नहीं महाराज, हे प्रभु, मैंने द्रौपदी से प्रतिज्ञा की है कि मैं तुम्हारे सामने लाकर ही उसका वध करूंगा। अब तो महाराज भगवान कहते हैं जैसी आपकी इच्छा। उसको लेकर के गए और ला करके द्रौपदी के चरणों में पटक दिया। जब द्रौपदी के चरणों में अश्वत्थामा को पटका तो धन्य है ऐसी देवी द्रौपदी, उनके हृदय में करुणा आ गई और उनको देख करके कहती हैं, अरे अर्जुन, तुम इनको क्यों पकड़ लाए, ये तो तुम्हारे गुरु पुत्र हैं और गुरु के समान हैं, ये ब्राह्मण हैं। अरे जिन गुरु ने अपने बेटे को भी जो शिक्षा नहीं दी थी वो तुम्हारे लिए दी थी, आप आज उनके बच्चे को तुम यहां मारने के लिए क्यों ले आए। उवाच चासहन्तस्य बंदनानयनम सती मुंचता मुंचतामेसा ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे ये ब्राह्मण है, तुम्हारा गुरु पुत्र है, इसको छोड़ दो। मुंचताम ऐसा। अर्जुन कहता है, द्रौपदी ये क्या बात कहती हो, इसने तुम्हारे 5 पुत्रों को मारा है।
द्रौपदी जी कहती हैं मारा तो है, लेकिन मेरे साथ अभी 5 पति हैं। चलो मेरे पुत्र मर गए, लेकिन इसकी माता के पास तो पति भी नहीं है। ये तुम्हारे गुरु पुत्र है, तो अपनी गुरु माता को, तुम्हारी गुरु माता को सहारा देने वाला यही तो बचा है, इसलिए इसको मत मारो। ऐसी किसी के हृदय में जो करुणा हो सकती है वो धन्य द्रौपदी माता। नहीं तो जिसके 5 पुत्र, अगर देखो गाय जो होती है उसके बछड़े से तुम अगर हाथ भी लगा दोगे तो तुम्हें मारने के लिए सिंगनी बन के दौड़ जाती है। जो कुत्ता होता है उसके भी पिल्ले से तुम अगर छुओगे तो उसकी मां भी दौड़ के पड़ती है। तो मां तो एक ऐसी होती है, अपने बच्चे के लिए अपनी जान को पहले आगे लगा देती है, लेकिन बच्चे को किसी से टच भी नहीं होने देती। तो लेकिन आज द्रौपदी जी के हृदय में इतनी करुणा कि उन्होंने अपने बच्चों का जो हत्यारा है वो सामने खड़ा हुआ है, लेकिन उनके हृदय में उसके लिए भी करुणा आ गई। अर्जुन कहते हैं देवी तुम चाहे कितना भी कहते रहो, हमने तो प्रतिज्ञा करी हम इसको जरूर मारेंगे। भीम ने कहा बिल्कुल सही कहा, इसको छोड़ने वाले हम भी नहीं, हम भी मारेंगे। उधर द्रौपदी की बात सुनकर युधिष्ठिर जी कहने लगे चलो सही देवी तुम सही कह रही हो, उसको छोड़ देते। अब तो 2 कह रहे हैं कि इसको मारेंगे, 2 कहते हैं छोड़ देंगे। तुरंत भगवान द्वारकाधीश से पूछा कि प्रभु उनका क्या करना चाहिए। भगवान द्वारकाधीश कहते हैं कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताईर वदारहड़ा मई वो वे मामनातम परिपाही अनुशासनम। अर्जुन, ब्राह्मण बंधु का कभी वध नहीं करना चाहिए, लेकिन जिसने छोटे छोटे बच्चों का वध किया है, हिंसा की है, आतताई है, उसको छोड़ना भी कभी नहीं चाहिए। अर्जुन कहते हैं अरे टेढ़ी टांग वाले, तुम्हारी बात तो सदा ही टेढ़ी रही, अब इसको मारा जाए या छोड़ा जाए हमें भी नहीं समझ में आया। भगवान ने कहा भाई हमने तुम्हें गीता का उपदेश इसीलिए दिया था, तुम अपना अनुभव लगाओ। तब तो महाराज अर्जुन ने अपने उस ज्ञान से कि जो सम्मानित व्यक्ति होते हैं अगर उनका अपमान कर दिया जाए तो वही मृत्यु के बराबर होता है। तो आज अर्जुन ने समझ गया कि ये ब्राह्मण है, सम्मानित है, गुरुपुत्र है, अगर इसका हम अपमान कर देंगे तो वही इसकी मृत्यु के बराबर है। उसका सिर छेदन कर दिया और उसके सिर से मणि निकालकर धक्का दे करके घर से बाहर निकाल दिया। अश्वत्थामा को जब घर से बाहर निकाल दिया तो अश्वत्थामा को बड़ा अपमानित महसूस हुआ और उसने तुरंत ब्रह्मास्त्र चलाकर और सोचने लगा कि अब मैं इन पांडवों के वंश में पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। तुरंत ब्रह्मास्त्र निकाला और चला दिया किसके ऊपर? अब और कोई नहीं बचा था, केवल जो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा थी वही बची हुई थी। उनके पेट में उनके गर्भ में बच्चा था, तो उनका अनुसंधान करके अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को चला दिया। जब वो उत्तरा ने देखा कि मेरी तरफ ब्रह्म तेज चला आ रहा है, वो घबरा गई, लेकिन उन्होंने एक बड़ी समझदारी वाली बात की। वो घबरा करके दौड़ी दौड़ी गई और भगवान श्री द्वारकाधीश के चरणों में गिर पड़ी। संकट हम पर भी, सब पर आता है, आप पर भी आता है। संकट द्रौपदी जी पर भी आया था, लेकिन हम और आप क्या करते हैं? हम और आप सबसे पहले अपने परिवार की सहायता लेते हैं, उसके बाद अपने जानकारों की सहायता लेते हैं, उनसे पास फोन लगाएंगे, वो हमारी समस्या का हल कर देंगे। जब वो भी हमारी सहायता नहीं कर पाते, उनकी तरफ से भी हमें निराशा मिलती है, तब जाके हम भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान हमें इन संकट से बचाइए। जब द्रौपदी पर संकट आया था तो उन्होंने भी सबसे पहले भीष्म पितामह की तरफ देखा कि ये तो बड़े बुजुर्ग हैं, इनकी सब मानते हैं, ये मेरी रक्षा करेंगे।
फिर महाराज धृतराष्ट्र की तरफ देखा और सबसे बाद में अपने 5 पतियों की तरफ कि मुझे क्या डर है जब मेरे 5 पति हैं, उनकी तरफ देखा। लेकिन चारों तरफ से जब निराशा प्राप्त हुई थी तब भगवान को पुकारा था, और भगवान को पुकारा तो भगवान ने तुरंत द्रौपदी की सहायता कर दी थी। भगवान का एक ही संकल्प है कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भाई ऐसा ना हो पहले हम अपने पूरे जोर लगा ले फिर भगवान के पास जाएं। भाई अगर हमारे ऊपर कोई संकट है, आपत्ति विपत्ति है, सीधे भगवान के हाथ में छोड़ दो, भगवान से प्रार्थना करो। तो आज द्रौपदी ने आज उत्तरा जी ने यही समझदारी दिखाई, और समझदारी दिखा करके स्वयं भगवान के चरणों में जाकर के गिर गई और गिर करके कहने लगी, मेरा कोई ना